हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम है हमारे आज पहले ब्लॉग में। और अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 और सबसे पहला मेरा काम है अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना। तो अभी हम चल रहे हैं ग्राउंड। तो भाई योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज ये मेरी हॉबी है और मैं इसे बेहद पसंद करता हूँ। और एक बात बताएं कि जो एक्सरसाइज का काम होता है वो मोस्टली ये होता है कि ये आपकी दिन भर की एक्टिविटी में फ्लो देता है। और एक बात कि जूते पहनकर ग्राउंड तक पहुंचना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो हम कुल मिला के 3 चक्कर ग्राउंड का लगाएंगे, यानी लगभग 2.5 किलोमीटर। तो ये हमारे क्लासमेट एनसीसी कैडेट हैं, इनके साथ हम 3 राउंड का चक्कर लगा लिए हैं। अब लगाने के बाद हम चलते हैं अपने अगले टास्क पे, जिम। निकलते हैं जिम के लिए और मेरे पास टाइम अभी हो रहा है 6। अब हम 6 से 7 जिम में रहेंगे। जिम से आने के बाद फिर हम चलेंगे लाइब्रेरी। तो ये रहा हमारा प्यारा जौनपुर और धीरे धीरे हम आपको जौनपुर की सारी खूबसूरती को दिखाएंगे कि आखिर जौनपुर है क्या चीज़, कैसे हैं लोग यहाँ, क्या है एजुकेशन का माहौल। तो अभी अपने तो ये अगर आप जौनपुर कभी आएंगे तो कमला हॉस्पिटल, ये नर्सिंग हॉस्पिटल है और यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे मेरा जिम पड़ेगा। और ये रहा जेसिस चौराहा, जो कि जौनपुर का एक फेमस नोड है जहाँ पे बस स्टॉप है, जहाँ से आप लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, इलाहाबाद कहीं भी आसानी से जा सकते हैं। तो हम फटाफट पहुंच जाते हैं। ये रहा बस स्टॉप, यहाँ से सारी बसें रवाना होती हैं। सुबह लगभग 6 बजे से सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। तो हम पहुंच जाते हैं अपने जिम और यहाँ हमारा लगभग 2 घंटे का टाइम बीतेगा जिम के साथ। तो चलिए अपने आप को फिर से एक बार मजबूत करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो मुझे अभी जिम आते हुए कुल 10 दिन हो चुके हैं और हर दिन मैं अपनी जिम की शुरुआत बेसिक वार्म अप से करता हूं। तो आप देख सकते हैं कि वार्म अप कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और रनिंग के बाद हम थोड़ा सा वार्म अप करते हैं। उसके बाद फिर जो हमारा कोच होता है, जो कि अपना ही क्लासमेट है, वो मुझे गाइड कर रहा है। तो उसके बताने के अनुसार मैं सारी चीज़ों को प्रॉपर फॉलो कर रहा हूँ जो भी हमसे हो रहा है। और मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस किया है कि धीरे धीरे अगर आप किसी चीज़ को करने लगते हैं तो आपकी जो स्ट्रेंथ पावर होती है वो बढ़ने लगती है। तो मुझे कुछ ऐसा ही महसूस हुआ है। पहले मैं कभी 10-15 मार पाता था, आज अभी इस समय 100-50 के आसपास में, मतलब सारे एक्सरसाइज के जो भी स्टेप हैं अच्छे से कर ले रहा हूँ। तो ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए डिफ़िकल्ट था। स्टार्टिंग में मैंने 10 से शुरू किया था और आज लगभग मैं इसको 120 या 150 के आसपास कर पा रहा हूँ। तो अभी थोड़ा चेस्ट के ऊपर भी काम करना है और थोड़ी थोड़ी चीज़ें हर दिन सीखनी है, क्योंकि एक दिन में सब कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर धीरे धीरे हम करते रहेंगे तो प्रॉपर हो ही जाता है। तो मेरा 2 घंटे का टाइम यूँ ही बीत गया और हम निकलते हैं अब अपने अगले टास्क पे, जो कि ये मेरा फेवरेट पर्सन है जिम का। और मगर ये जान लो जाना कभी मैं याद कुछ भी हो, मुझे अपने जौनपुर का एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा पीसफुल लगा। और कैटरीना आ जाओ कैटरीना। तो अभी हम पहुंच चुके हैं वाजिदपुर तिराहा और इसके अंदर जो गली जाती है वहाँ पे मेरा रूम है। और फटाफट हम तैयार होकर निकलते हैं एनसीसी के लिए, क्योंकि आज ट्रैफिक अवेयर की एक रैली है, तो रैली में भी पहुँचना है। तो 9 चला कोनो बात, तेल एक पैसा दे दे बे। पता है किस लिए आया है? ये सोच रहा है कि मेरी स्कूटी में तेल भरवाएंगे। हाँ कोई बात नहीं, बस दिखाओ कितना तेल है। टंकी फुल है। लालका पे बाव कहा था फुल बा। चल जल्दी बैठ। रहा हमारा प्यारा बटालियन। बाकी सभी लोग कहाँ हो? जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी पहुँचो। भाई एनसीसी में आने के बाद आप कभी भी निराश नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके अंदर जो इग्नोर करने वाली चीज़ें होती हैं वो गायब हो जाती हैं। काम को टालने वाली भी आदत गायब हो जाती है और हम अपने आप को बहुत ही अलग पाते हैं अदर लड़कों से, अदर सोसाइटी से, सोशल पर्सन से। तो मतलब एक तरीके से कहते हैं कि आपको एनसीसी बिल्कुल अंदर से बदलने में मदद करता है, अगर आप इसे रियलिस्टिक और बिल्कुल सही तरीके से अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। इसके जितने भी रूल रेगुलेशन है, अगर आप अच्छों से इसे फॉलो करते हैं तो आपके अंदर ट्रांसफॉर्म बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में। मैं भी बुढ़ा हो जाऊंगा। नहीं, जवान नहीं है। और हमारे साथ जितने भी लोग हैं सब बुढ़े हो जाएंगे। और ये जवान रहेगा, इसका शरीर ज़्यादा ग्रोथ करेगा। गोपाल जब गोजी लेके चलेगा तो मैं उसे ढकेल दूंगा। तो हंसी मजाक करते करते ये जर्नी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हम लोग की लगभग 2 वर्ष की बीत चुकी है।
जब गोपाल काफ़ी बुढ़ा सारी हो चीज़ें यहाँ जाएगा पे सीखने को तो मिलता है। हम सभी बुढ़े हो हम जाएंगे। कई सारे ऐसे पर्सनालिटी से इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, और जो कि एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल पर्सन उन सब चीज़ों के बारे में नहीं जान सकता है। तो एक तरीके से ये 3 साल का जो प्रशिक्षण है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके से बदलने वाला है। और यहाँ पे मैंने एक सोसाइटी को हैंडल करना भी सीखा कि पब्लिक मतलब जो भी गलतियाँ जानबूझ के करती हैं तो उस समय उनका रिएक्शन कैसा होता है, और उनको बार-बार रूल रेगुलेशन के बारे में अवेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जो हमारी ट्रैफ़िक पुलिस है, ये परिवहन पुलिस विभाग है, ये यही काम करती है कि समय-समय पे पब्लिक को अवेयर करना इनका काम होता है। तो आज भी परिवहन रैली इसीलिए कराई जा रही है ताकि हम सोसाइटी को और यहाँ जितने भी परिवहन विभाग के जो भी यात्री हैं उन्हें एक तरीके से अवेयर कर सकें। और मुझे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मैंने कई सारे लोगों को देखा जो जानबूझ के गलती करते हैं, उन्हें रिग्रेट भी होता है। वो जल्दबाज़ी में मतलब दुनिया बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से भाग रही है और जिसमें उन्हें अपनी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। तो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मतलब एक तरीके से ट्रैफ़िक को कंट्रोल करना भी हमने सीखा। यहाँ पे ट्रैफ़िक पुलिस और जो हमारे पुलिस बल हैं दोनों विभाग के जो हेड होते हैं वो मौजूद थे, वो हमें गाइड कर रहे थे और उनकी निगरानी में हम सभी लोग मिलके एक तरीके से ट्रैफ़िक को कंट्रोल करना, उन्हें पास कराना, ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि मतलब कितना ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग होता है। और एक तरीके से हम सभी के प्रशिक्षण का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड होता है जिसमें हम फील्ड वर्क में उतरकर पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उन्हें ट्रैफ़िक रूल के बारे में अवेयर करते हैं, चीज़ों को याद दिलाते हैं और उनको रिग्रेट। अगर आप सीखना चाहेंगे तो सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। इसमें हर दिन कुछ न कुछ एक्टिविटी कराई जाती है जो कि आगे आपके पर्सनालिटी को एक आकार देने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो मैं कभी भी ऐसे मौक़ों से चूका नहीं और हर बार मैंने हर सारे इवेंट को अटेंड किया, क्योंकि हर इवेंट में कुछ न कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती है। और जो लोग नहीं आते हैं भाई उनकी बात अलग है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। अब एक तरीके से देखिए सेम हमारी उम्र का ही पर्सन है लेकिन हम उसे समझा रहे हैं तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। कहीं न कहीं मेरा प्रभाव थोड़ा बहुत पब्लिक पे नज़र आ रहा है। उसके बाद जो हमारे ट्रैफ़िक पुलिस होते हैं उनकी तरफ से हम सभी को रिफ्रेशमेंट दिया जाता है और रिफ्रेशमेंट लेने के बाद एक तरीके से थोड़ा-सा हम लोग कूल डाउन होते हैं और उसके बाद फिर वहाँ से हम सभी को ऑटो के थ्रू अपनी बटालियन तक पहुँचाया जाता है जो कि बिल्कुल फ्री होता है, 1 भी रुपए नहीं लगते हैं। यहाँ पे जो सर्विस देने हम लोग आते हैं वो बिल्कुल निःशुल्क होती है और काफ़ी जगहों पे मतलब एनसीसी कैडेट के लिए छूट होती है कि उन्हें किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम ना हो, वो जिस कार्य के लिए आए बस उस कार्य को बहुत ही अच्छे से करें। हेलमेट कहाँ है? आखिर कहाँ है हेलमेट? ट्रैफिक नियम को जानते हैं कि नहीं आप? वीडियो ना ऑटो वाले हेलमेट नहीं लगाएंगे, कि सिर्फ दुपहिया वाहन वाले लगाएंगे? हम तो कहते हैं ऑटो वालों को भी लगाना चाहिए हेलमेट। जाइए, बहुत थैंक यू। जैसे ही हम रूम पे पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे पीसीएस का रिज़ल्ट आया, यूपी पीसीएस का रिज़ल्ट आया हुआ है। तो हमारे मोहल्ले के एक पर्सन है जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो लोग कितनी खुशी के साथ धूमधाम के साथ मतलब एक तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। और एक लंबे टाइम पीरियड के बाद इंसान जब एक बड़ी अचीवमेंट प्राप्त करता है तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मैं इन सब चीज़ों को सोच ही रहा था, फिर ग्राउंड पर पहुँच जाते हैं। खीरा सेहत के लिए अच्छा होता है? क्या है इसमें? और मेरी लाइफ में मेरे लिए ग्राउंड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ग्राउंड ही एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमको जस्ट रिलैक्स महसूस होता है। ए लॉट ऑफ कैडेट, ए लॉट ऑफ मतलब पब्लिक एवरीडे वहाँ आती है और हर दिन कुछ न कुछ नया सबसे सीखने को नमस्कार, मिलता है। क्या आपके बालों में भी डैंड्रफ है? जी हाँ, मेरे बालों में भी रुस्सी है। क्या आप भी किसी चुड़ैल के प्यार के चंगुल में फंस गए हैं? तो उससे बचने के उपाय बताते हैं। सबसे पहला काम ये कीजिए, बातें कम कीजिए और अपने प्यार के रिलेशनशिप को दोस्ती के रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर दीजिए। उससे क्या होगा
प्यार के रिलेशनशिप में हार्ट बीट धक 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 करती है, तो बात करने की इच्छा भी बढ़ती है। लेकिन जब आप फ्रेंडशिप का रिलेशन बना लेंगे तो बातें कम होंगी और धीरे धीरे आप इजीली बहुत ही आसानी तरीके से अपने रिश्ते को ख़त्म कर सकते हैं।